students, good morning. Standard 5th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 11 जो हमारा कंटिन्यू यूनिट था। तो अगले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर्स वो सब देखे। अब हम यूनिट नंबर पैराग्राफ नंबर 13 पर आए थे। तो आप सब पैराग्राफ 13 निकालो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द ट्री यूजफुल to men, women and children? How is the tree useful to men, women and the children? यानी कि जो वृक्ष था वो पुरुष, स्त्री और बच्चों को किस तरह से उपयोगी था। तो लिखना है मैन रेस्ट अगेंस्ट द ट्रीज ट्रंक, यानी कि उसके थल के अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध दिशा में, मतलब विरुद्ध में, जहाँ पे छाया होता है वहाँ पे वो आराम करते हैं। वुमन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड सीट इन इट्स कूल शेड, जब स्त्रियां खेत में से वापस आती है तो उसके ठंडे छाये में बैठती है, आराम करती है। एंड चिल्ड्रन प्लेड अंडर द ट्री, और बच्चे हैं वो वृक्ष के नीचे खेलते हैं। किस तरह से उपयोगी था? तो जो पुरुष थे वो उसके छाये में आराम करते थे, स्त्रियां खेत में से वापस स्त्रियां वापस आते रास्ते में बैठती थी उनके ठंडे छाये में, और बच्चे वहाँ पे खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द ट्री यूजफुल टू बर्ड एंड द वाइल्ड एनिमल। जो ट्री था वो बर्ड यानी कि बर्ड, पक्षियाँ एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली प्राणियों के लिए कैसे उपयोगी था। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्री, जो पक्षियाँ हैं वो झाड़ के छाए ब्रांचेस पर अपना नेस्ट यानी माला बनाती है। एंड वाइल्ड एनिमल्स रब देमसेल्व्स अगेन इटसेल्फ, और जो वाइल्ड है क्रिएचर यानी छोटे छोटे एनिमल्स है या बड़े एनिमल्स है वो उनके ट्रंक से अपने आप को रब करते हैं यानी कि घसते हैं। थर्ड है हाउ डज द अर्थ ब्लेस द ट्री, मतलब अर्थ है पृथ्वी उसको कैसे आशीर्वाद देती है। तो द अर्थ ब्लेस द ट्री बाय सेंडिंग अप न्यू प्लांट्स एंड हर्ब्स अंडर इट्स प्रोटेक्टिव आर्म्स। तो अर्थ उसको कैसे आशीर्वाद देती है? तो नए नए छोड़ यानी कि नए नए प्लांट उगा के उसको बड़े करके, और वहाँ पे बहुत सारी उसके नीचे बहुत सारी औषधियाँ बड़ी होने के लिए उसको आशीर्वाद देती है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। नथिंग बट ब्लैक हैज गॉन फ्रॉम द गॉडेस टू द पीपल, गुड बेस्ट सेट फ्रूट, मतलब और कुछ नहीं लेकिन कैसी चीज़ें सब लोगों के पास जाती है ट्री से, तो बहुत ही अच्छी यानी गुड। द ट्री सेंड्स द ब्लैंक शेड ऑन द ग्रास, ट्री कैसा छाया देती है ग्रास को। शेडिस्ट, कूलिस्ट, लवलीस्ट का थिकेस्ट, तो लवीलेस्ट यानी बहुत ही प्यारा छाया देती है। द ट्री बेंड्स द अर्थ विद द, ट्री है वो अर्थ को कैसे जकड़ के रखती है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रंक से, अपने स्ट्रॉन्ग थल से, स्ट्रॉन्ग रूट से, मजबूत मूल से, थिक ब्रांचेस से, बड़ी बड़ी डालियों से, कि ग्रीन लीव्स से। तो पृथ्वी को कैसे जकड़ कर रखती है वो स्ट्रॉन्ग रूट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ट्री गॉडेस रिक्वेस्ट द किंग। ट्री गॉडेस यानी कि वृक्ष देवी ने राजा से क्या रिक्वेस्ट की, क्या आजीजी की। तो लिखना है द ट्री गॉडेस रिक्वेस्टेड द किंग दैट शी बी फेड इन 3 पार्ट्स। तो राजा को क्या आजीजी की, क्या रिक्वेस्ट की कि मुझे 3 भाग में काटना, आप मुझे काटना, उसका कोई प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने भाग में कट करना मुझे? 3 भाग में। What should be cut first, सबसे पहले क्या कट करना है, यानी कि वृक्ष में से सबसे पहले क्या कट करने के लिए बोला था वृक्ष देवी ने। तो द ट्रीज हेड, उसका सिर, ट्री का सिर।
विथ इट्स क्रॉन ऑफ वेविंग ग्रीनरी, और उनका जो ग्रीन कलर का ताज यानी कि पत्ते लहराते हैं वो शुड बी कट फर्स्ट। उनका जो ताज जैसा ग्रीनरी वाला जो भाग है सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, वो सबसे पहले कट करने के लिए बोला था। What should be cut last? लास्ट में कौन सा भाग कट करने के लिए बोला? तो द ट्रीज बेस, उसका जो मेन आधार है वो, विच बियर्स इट हैवीएस्ट एंड नॉटीएस्ट लिम्स, जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा भाग है वो शुड बी कट लास्ट, उसको सबसे लास्ट में कट करने के लिए बोला। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। I cannot spare you. Who says these words? मैं कभी भी ये अपना माइंड चेंज करने वाला नहीं हूँ, बख्शने वाला नहीं हूँ। ये कौन बोला था? ट्री गॉडेस, किंग, प्राइम मिनिस्टर की प्रिंस? तो कौन बोला था? राजा बोला था कि मैं कभी भी मेरा माइंड चेंज करने वाला नहीं हूँ। अब है who say, टू whom, कौन बोलता है और किससे कहता है वो हमें लिखना है। Dozens of young deodar trees have sprung from me and have grown up around me. बहुत सारे दियोदर ट्री मेरे आसपास बड़े होते हैं और मेरे छाए में खिलते हैं। तो ऐसा कौन बोला था? ट्री गॉडेस, वृक्ष देवी सेज टू द किंग, वृक्ष देवी बोली थी और राजा को कहा था कि मेरे आसपास, मेरे नीचे, मेरे आजू बाजू बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दियोदर ट्री है जो बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, और नेक्स्ट है हु सेड दिस? द रीजन इज प्लेन। रीजन यानी कि जो कारण है वो बिल्कुल सिंपल है। द ट्री गॉडेस सेज टू द किंग, ट्री गॉडेस बोली थी और राजा को कहा था। क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग फाइंड द रिक्वेस्ट स्ट्रेंज? राजा को ये रिक्वेस्ट क्यों विचित्र लगी, क्यों अजीब लगी? द किंग फाउंड द रिक्वेस्ट स्ट्रेंज बिकॉज, राजा को ये रिक्वेस्ट अजीब लगी क्योंकि ही हैड नेवर हर्ड समवन हु वांटेड टू सफर द डेथ स्ट्रोक थ्राइस। तो राजा कहता है कि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुना है कि कोई अपनी मृत्यु तीन बार में सफ़र करेगा, यानी कि 3 भाग में सहन करने के लिए कोई भी कहेगा। तो इसीलिए राजा को ये जो रिक्वेस्ट थी वो थोड़ी सी अजीब लगी। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द ट्री वाज कट एट वन स्ट्रोक? एक ही बार में ट्री कट होता तो क्या होता? मतलब एक ही घाव में ट्री को कट कर दिया जाता तो क्या होता? इफ द ट्री वॉज कट एट वन स्ट्रोक, जो एक बार में ही ट्री को कट कर दिया जाता, ऑल द यंग दियोदर्स ग्रोइंग अराउंड इट वुड बी क्रश्ड अंडर इट्स वेट। जो उसके आजू बाजू में छोटे छोटे दियोदर वृक्ष हो रहे हैं वो मृत्यु पाते, यानी कि वो उनके वजन से दब जाते और फिर वो बड़े हो पाते नहीं, यानी उनके बच्चों की मौत हो जाती। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द किंग फाउंड द रिक्वेस्ट, राजा को वो रिक्वेस्ट आजीजी कैसी लगी? सिली, स्ट्रेंज, ओड का फनी, तो कैसी लगी? स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र। The tree goddess faded from his vision means, यानी कि ट्री गॉडेस वहां से अदृश्य हो गई। इसका मतलब तो ऑप्शन ए, द ट्री गॉडेस डिसअपियर्ड, कि वहां से वृक्ष देवी गायब हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। इफ द ट्री इज कट इन द 3 पार्ट्स, जो वृक्ष है उसको 3 भाग में कट किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? सम ऑफ यंग दियोदर्स में एस्केप, कि कुछ जो छोटे छोटे दियोदर प्लांट्स है वो बच जाएंगे। नेक्स्ट है हु सेड टू whom? Within the deodar tree lives a spirit nobler than my own. मेरे से भी ज्यादा कहीं शक्तिशाली आत्मा दियोदर ट्री में रहती है। ऐसा किसने बोला था? तो
किंग ने बोला था, राजा ने बोला था, और किस किस को बोला था? चिल्ड्रन को, मिनिस्टर को एंड फॉरेस्टर्स को, यानी कि उसके बच्चों को, प्रधानमंत्री को और जो वन विभाग के लोग थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द किंग चेंज हिज माइंड? क्या राजा ने अपना निर्णय चेंज किया? हाउ कैन यू से सो? वो आप कैसे कह सकते हो? तो लिखना है यस, द किंग चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज, राजा ने अपना निर्णय चेंज किया, यानी कि अपना डिसीजन बदला, क्योंकि he decided to build the column of his new palace of stone and not of wood। तो राजा ने डिसाइड किया था कि वो अपने नए महल का जो स्तंभ है वो लकड़ी से नहीं बल्कि एक पत्थर से करेंगे। इसी बात से हम कह सकते हैं कि राजा ने अपना निर्णय बदल लिया है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द कॉलम फॉर द न्यू पैलेस वुड बी बिल्ट ऑफ, यानी कि जो राजा का नया महल था उसका स्तंभ किससे निर्माण होने वाला था? वुड, स्टोन, ब्रिक्स की सैंड? तो स्टोन। किससे होने वाला था? स्टोन। द किंग कॉल्ड द ट्री गॉडेस, राजा ने ट्री गॉडेस को यानी वृक्ष देवी को क्या बोला? स्पिरिट नोबलर देन हिज ऑन, उससे भी बहुत बड़ी प्रभावशाली आत्मा, उनसे भी बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली एक आत्मा बताया। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस वो सब फिनिश हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो ग्रामर टॉपिक्स है वो देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको ये वर्कबुक में मैंने जो अभी समझाया वो अच्छे से लर्न कर लेना है। थैंक यू।